हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। सो अभी मैं जा रहा हूँ कॉनेस्टोगा कैम्ब्रिज कैंपस में। सो मैंने सोचा आप लोगों को कॉनेस्टोगा का जो कैम्ब्रिज वाला कैंपस है वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है और कितना बड़ा कैंपस है। एंड अगर आप दूसरे कैंपस के वीडियोस भी चाहते तो ऑलरेडी मैंने दून का, वाटरलू का और साथ ही में डाउनटाउन कैंपस का भी वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहली बात ये करते हैं कि जहाँ पे मैं अभी हाल ही में रह रहा हूँ, किचनर फेयरव्यू के पास में। वहाँ से अगर मेरे को अगर कैम्ब्रिज कैंपस में जाना है, आई गेस 45 मिनट्स या 40 मिनट्स अराउंड दिखा रहा था 2-3 बसें बदल के जाने के लिए। अभी मैं जो रूट ले रहा हूँ वो ये है कि मेरे घर से एक बस है जो वो कॉनेस्टोगा दून में जाती है और दून कैंपस में, और वहाँ से कॉनेस्टोगा जो दून है उधर से ही एक बस कैम्ब्रिज कैंपस में आई गेस 3 स्टॉप में पहुंचा देती है। बिकॉज जो दून कैंपस है और कैम्ब्रिज कैंपस है वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर समथिंग ही है। चलते हुए भी जाते हैं तो आई गेस दून कैंपस से कैम्ब्रिज कैंपस 15-20 मिनट में पहुंच सकता है। बट अगर कैम्ब्रिज में रहता है आई गेस तो कैम्ब्रिज से थोड़ा नज़दीक पड़ता है। बट अगर किचनर, ये फेयरव्यू साइड या वाटरलू की तरफ आप अगर रह रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा होगा, कम्यूटिंग टाइम 40 to 45 मिनट्स। Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion, anger. अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैम्ब्रिज कैंपस में। यहाँ पे पीछे ही बस स्टैंड था, अगर आपको दिख रहा होगा तो। यहाँ पे मतलब मेरे को कोई लोग ही नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों। तक हो सकता है क्लासेस टाइमिंग डिफरेंट हो, ऐसा कुछ हो। मतलब जहाँ कहीं भी देख रहा हूँ सर, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ ऑलमोस्ट, और 2 लोग ही सिर्फ मेरे को दिखे जो बस में जा रहे थे। अभी देखते हैं, ये सामने बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई गेस मेरे को लग रहा है यही पूरी बिल्डिंग है जो कॉलेज की है वो। और कॉनेस्टोगा जो दून था वो आई गेस ये राइट साइड में थोड़ा 1.5 किलोमीटर समथिंग है, और यहाँ पे बस आपको छोड़ देती है। और ये बिल्डिंग के अंदर ही सारी हम लोग देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैंटीन वगैरह, क्लास, लैब्स और वो सारी चीज़ें। और इधर की साइड में ये गाड़ियों के लिए पार्किंग है बिल्डिंग के पीछे की तरफ। और अभी मेरे को देखना पड़ेगा मतलब कि क्या क्या चीज़ें है, किसी से पूछता हूँ, हो सकता है ये लड़कियों से ही पूछ लूँ कि क्या क्या चीज़ें है, तो मेरे को थोड़ा बहुत आपको दिखाने में आसानी हो जाएगी। मेरी अभी वो दोनों लड़कियों से बात हुई, वो कुछ रिसीविंग का या पैकेजिंग का कुछ कोर्स था, उन्होंने बताया वो कर रहे थे। बट उन्होंने बोला जनरली इस वाले कैंपस में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी अंदर से कैसा है और अंदर पब्लिक है नहीं है। Potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. ये यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ पे दिखा हुआ है, आगे सीधा कैफेटेरिया है, स्टूडेंट सर्विस है, लाइब्रेरी है, और राइट साइड में CSI और उनकी ऑफिस है। आई गेस ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है इस साइड में। ये एंटर होते ही यहाँ पे CSI की ऑफिस है, जो कॉलेज का एक क्लब है वो। और यहाँ पे स्टूडेंट एंगेजमेंट का ये भाई ने मेरे को पूरा एक्सप्लेन करा है कि क्या क्या है कैंपस में। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे कैफेटेरिया, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज़ है या स्टोर है। मैंने जो भाई थे वो गुजराती थे, तो उनसे काफ़ी लंबी बात हुई मेरी। तो मैंने पूछा उनको कि यार यहाँ पे लोग ही क्यों नहीं दिख रहे, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में यही जो कैंपस है उसमें मेन इंटेक में कुछ 2 से 3 ही कोर्स है जो पढ़ाए जाते हैं, इसलिए थोड़े कम लोग हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यहाँ पे जो बिज़नेस के कोर्सेज़ है वो आई गेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेनली जो यहाँ पे कोर्सेज़ है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 2-3 की चीज़ उन्होंने कुछ और बताई, उससे रिलेटेड ही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है लोग कम हैं। आई गेस सितंबर इंटेक में थोड़ी ज़्यादा पब्लिक होती है। ये कैफेटेरिया इन लोगों का, और यहाँ पे पीछे आई गेस है सबवे एंड पिज़्ज़ा, बट ये 3 बजे बंद हो रहा था मेरी। अभी ऑलमोस्ट ये लोग शटर डाउन ही कर रहे हैं, और लकीली यहाँ पे भी कोई बंदा मेरे को दिख नहीं रहा अभी। नीचे में तो आई गेस यही है। अभी ऊपर जाता हूँ सीढ़ियों से, और ऊपर देखते हैं क्या चीज़ है। बाकी ये यहाँ पे द केव करके एक स्टूडेंट लॉन्ज है छोटा सा, और यहाँ पे सारी चीज़ें है, पूल है, और आई गेस ये यहाँ पे PSP है खेलने के लिए। मेरे को पता नहीं यहाँ पे एडवांस में टाइमिंग बुक करना पड़ता है आने के लिए या नहीं, बट खुला था तो मैं अंदर घुस चुका हूँ अभी।
और हाँ मतलब PSP है, फिर कुछ आई गेस 2-3 बढ़िया सा स्क्रीन है, टीवी जैसा भी है। तो अच्छे से अगर चिल करना चाहते हो आराम से क्लासेस के बीच में, तो आई गेस यहाँ पे आते होंगे लोग, बट अभी तो कोई नहीं है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे ही था, मेरे को रास्ते में दिखा, मैंने सोचा रुक जाता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel मिल गया वो वाला स्पिरिचुअल रूम जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन और वो सब कर सकते हो। ये क्विज जोन करके कुछ है, बोला आवाज़ नहीं करनी ज़्यादा। यहाँ पे कॉर्नेस्टो का इंजीनियरिंग सोसाइटी करके कुछ है, लॉक है इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मैंने देखा लैब्स या क्लासेस या ऐसा कुछ है। यहाँ पे भी कुछ इंजीनियरिंग का कुछ सामान है, लैब्स वगैरह के लिए मशीन्स और छोटे मोटे पड़े हुए। ये भी भाई साहब पता नहीं क्या है, मशीन ही है आई गेस, मोटर्स या ऐसा कुछ लिख रहा है। मशीन टेक्नोलॉजी, पावर ट्रांसमिशन, वो सारी चीज़ें है। सो ये फर्स्ट फ्लोर का दूसरा एंड था। यहाँ पे कुछ क्लासरूम टाइप है छोटा सा, और ये पीछे का व्यू है। lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. और ये रहा बार का व्यू जो 3rd फ्लोर से उन्होंने बोला वो देखने के लिए। सो ये वाली बस से मैं आया था, यहाँ पे बस ने छोड़ दिया था। और आई गेस इधर की साइड में दूर आपको यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, बट इस तरफ आई गेस दून कैंपस है, मेरे को कुछ दिखा वहाँ पे कॉर्नेस्टो का लिखा हुआ। सो भी फाइनली उस लैब के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। अगर आप ओवर और रिव्यू पूछोगे कैंपस का, सो मेरे को तो पता था कि एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी और उसमें ही सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को ये नहीं पता था कि इतना ठंडा होगा यार। मतलब कोई स्टूडेंट्स ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट जब से आया हूँ 1 घंटा मेरे को हो चुका है यहाँ पे, और मैंने 5-6 स्टूडेंट ही देखे। हो सकता है उनकी क्लासेस टाइम डिफरेंट हो, बट मेरे को भाई ने भी बताया कि यहाँ पे इंटेक्स जो कोर्स है वो कम है। सो इनके पास, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इक्विपमेंट्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। सो आपका अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स है जो इसी कैंपस के अंदर है, सो आई गेस डेफिनेटली आप इस कैंपस में आ सकते हो। बाकी आप सिर्फ थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि चिल और फन के मामले में, यानी जो भीड़ होनी चाहिए, जो लोग दिखने चाहिए कैंपस में, वो उतनी भीड़ मेरे को नहीं दिखी, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि जो कॉर्नेस्टो का दून के अंदर जो रिक्रिएशनल एरिया है, जहाँ पे जिम, बास्केटबॉल और वो सारी चीज़ फैसिलिटीज़ है, अगर आप कैम्ब्रिज कैंपस के अंदर फुल टाइम स्टूडेंट्स हो तो आप वहाँ जाके अपने वन कार्ड से वो सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, और वहाँ पे फिर आप जिम और वो सारी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हो। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है आई गेस, कुछ सर्किट वर्किट का कुछ देख रहे हैं, वायरिंग और वो सब चीज़ें। मेरे को लग रहा है मतलब ये कैंपस काफ़ी अच्छा होगा, जो पर्टिकुलर किसी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई इंडिया से पढ़ाई करके आ चुका है या वो उस टाइप का कोर्स करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है अंदर। ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लैब्स, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रिकल रूम, डेंजर, हाई वोल्टेज नहीं जाएंगे भाई। फैब्रिकेशन शॉप, ये यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की लैब या क्लास है। और वो जहाँ पे मैं वो दोनों से पूछ रहा था कॉलेज के बारे में, वो अभी तक दोनों वहाँ ही है। ये है एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये कुछ लैब है। यार अभी काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुके हैं और मेरी क्लास है 1-1.5 घंटे में, सो उधर जल्दी जाना पड़ेगा। और बाकी वो दोनों से अभी मैंने पूछा, उनका कोर्स है पैकेजिंग का, आई गेस 2 साल का। उसमें बॉटल्स और बियर्स और वो सब, मतलब पैकेजिंग कैसे होता है और वो काइंड ऑफ स्टफ़ उन लोगों को पढ़ाया जाता है। मैंने उन लोगों को बोला अगर वीडियो में आना चाहो तो। मैंने एक दो और लोगों से भी पूछा, बट कोई पता नहीं कैमरा के सामने मतलब साय हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो नहीं आना चाहते। बट उन्होंने रिव्यूज़ अच्छे बताए मेरे को कैंपस के बारे में। क्राउडेड नहीं है, जो कुछ लोगों को अच्छी बात लगती है, कुछ लोगों को बुरी बात भी लग सकती है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से आपका जो कोर्स होगा इस कैंपस में, तो वो कुछ रीज़न की वजह से होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी अगर आप
मशीन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो सारी चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका तो। और अभी जा रहा हूँ मैं पीछे जहाँ से आया था वहाँ पे ही, एंड वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलता है ऐसी किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।